सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। काफ़ी ख़त्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम। फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से काफ़ी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम, अमित ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप में वो डिसल्वा जो तुम्हें काव्या नहीं कव्वा कहता था, तुम कितनी चिढ़ जाती थी। अमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, काव्या ने कहा, और उसकी आंखें अमित के चेहरे पर टिक गईं, जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था। मुझे तो एक दिन डिसल्वास से कहा कि वो तुम्हें कविता कहा करे या मिस पोएम कहा करे, और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ अमित ने कहा, मिस पोएम हेलो से दोहरा कर काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से साथ परे उसके मन के तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती हैं तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को पीछे छोड़ चुके होते हैं। काव्या की आंखों में प्लेटफार्म अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता अमित नज़र आने लगा था। वो भी क्या दिन थे जब ज़िंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियाँ कितनी रोशन थी, कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा। काव्या ने अमित की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हाँ, अमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना, काव्या ने नर्म लहजे से कहा। हाँ, हम बहुत लकी है कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त, अमित ने जैसे काव्या का हम ख्याल बनकर कहा। सचमुच हम बहुत लकी हैं, काव्या ने खुद से कहा, जिसे अमित सुन नहीं पाया। मुस्कुराते हुए बेंच से उठा और काव्या का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। काव्या की नज़रें उसके पीछे पीछे चली गईं। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे अमित उसके लिए कॉफ़ी का पैकेट खरीदने चला गया हो। यह फ्रेंडशिप लव वाला प्यार भी बड़ा कभी ख़त्म नहीं होता। उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और मौका मिलते ही वो उगाता है। एक दूसरों की आंखों में काव्या को अमित की बातें याद आने लगी। कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता था। उसने अमित की तरफ एक नज़र भर कर देखा। अमित को भी महसूस हुआ कि काव्या पहले जैसी लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो सी गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थीं। कितनी चुप थी वो। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म इक्का दुक्का लोग भी आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतज़ार करते कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान थे और बार बार मोबाइल रनिंग स्टेटस देख रहे थे। तभी काव्या का मोबाइल बज उठता है। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। अमित ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक नामालूम सी शिकन चली आई और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उमड़ आया, जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर एक वक्त खूबसूरत नहीं होता। काव्या ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निडाल बैठ गई, बॉटल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना, अमित ने अटकते हुए पूछा।
उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। हाँ ठीक है, काव्या ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतज़ार कहाँ करते हैं, वो तो फ़ौरन ही लुढ़क आते हैं गालों पर। काव्या का रोना अमित को परेशान कर गया। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे, मगर रुक गया। सारे दोस्त लकी नहीं हैं, काव्या ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ़ की तरह जम गई। दर्द ज़ुबान पर आ जाए तो नज़रें इधर उधर देखने लगती हैं और कुछ कहते नहीं बनता। काव्या ने अमित की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो अमित, शायद कहने से तकलीफ़ कम हो जाए। अमित ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखें में देखने लगा एक बहुत अपनी सी आंखों में। बरसों बाद मिले तो दोस्त के दुख आपस में घुलने लगते हैं। जितना प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, लगाव उतना ही तकलीफ़ दे। दिल के साथ कितनी भी उम्मीदें टूट जाती हैं, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। अमित को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निशा इस तरह उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक ये कहकर कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं, निशा ने अमित को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया। इसीलिए वो टूट गया था और हर चीज़ से दूर भागने लगा था। पता है, मैं निशा से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। आई लव यू निशा वेरी मच, अमित ने कहा। उसकी हथेली काव्या की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम निशा था। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। हमारे बीच अचानक वो उसके पापा कैसे आ गए? नहीं, मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक बहाना थे। वो खुद दूर हो रही थी मुझसे, शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर नहीं रोक पाया उसे।